हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और देखिए ठंड का असर जानवरों पर भी कितना बुरा पड़ रहा है। ये जानवर कितने परेशान हैं, बेजुबान जानवर ठंड से परेशान हैं। आप लोग देखिए, इंसान तो परेशान ही है इस ठंड में, और ये जानवर भी कितने परेशान हैं इस ठंड से। आप लोग देख सकते हैं। ये मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ कैंपस में ये रैबिट पाला गया था। आप लोग देख सकते हैं कि इसके किनारे किनारे कितने सारे लोग बैठे दिख रहे हैं। वो कोरोना टेस्ट कराने के लिए बैठे हैं। और ये जानवर मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, ये रैबिट। तो मैंने इस रैबिट को कैप्चर किया है। देखिए रैबिट को ज़मीन से निकाल के खा रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। इसमें बहुत सारे रैबिट थे। इसमें रहने के लिए रैबिट का घर भी बनाया गया है। ये इसी में रहते हैं। रात में ये जो मिट्टी का घर बना है इसके अंदर चले जाते हैं और इसी के ग्राउंड के अंदर रहते हैं। देखिए इनका घर ये बना है छोटा सा, एक पेड़ के जड़ के पास बनाया गया है ये। और ये चारों तरफ से ऐसे जाल से पूरा कवर कर दिया गया है। ये देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, सब कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी, ये रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया है। मैं 2 दिन पहले गई थी। 2 दिन पहले मुझे कोरोना टेस्ट कराना था, फिर उसकी रिपोर्ट आती तब मुझे इको जांच के लिए अंदर जाने को मिलता। तो मैं कोरोना टेस्ट कराई थी, मेरी रिपोर्ट रीसैंपल में आ गई थी। तो मैंने फिर से सैंपल दिया और फिर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो फिर मुझे अंदर जाने दिया। तो मैं आज जा रही थी अपनी इको जांच कराने, और मेरे हस्बैंड की इमरजेंसी ड्यूटी लग गई थी तो वो नहीं आ पाए थे। मैं अपनी दीदी के यहाँ रुक गई थी 2 दिन। वहीं से मैं अपनी जांच के लिए जा रही थी। मैं अपनी दीदी के बेटे को लेकर गई थी साथ में, और वो नहीं आ पाए थे, उनकी ड्यूटी हो गई थी। तो मैंने ओला बुक कर लिया था और मैं और मेरी दीदी के बेटा दोनों लोग जा रहे थे। तो ये रास्ते का व्यू है। देखिए हमारे यहाँ की सड़कें कैसे होती हैं और ट्रैफिक कैसे होता है। ये लखनऊ का ट्रैफिक है। अभी तो बहुत कम है, ये सुबह के 8:30 का टाइम है, क्योंकि मैं एकदम आराम से जा रही थी, क्योंकि वहाँ भीड़ इस समय नहीं हो रही है। कोरोना की वजह से 7-8 पेशेंट ही दिन में देखते हैं, ज़्यादा लोगों को देखते भी नहीं हैं। तो मैं उसी हिसाब से जा रही थी कि भीड़ तो ज़्यादा है नहीं, वरना उस हॉस्पिटल में तो बहुत भीड़ होती है। पीजीआई नाम ही फेमस है हॉस्पिटल का। तो मैं जा रही थी। आप लोग देखिए रास्ते का व्यू, एंजॉय कीजिए। मैंने एक बार जब सैंपल दिया था तो मेरी रिपोर्ट रीसैंपल में आई, तो उसी दिन मेरी रिपोर्ट मिली और उसी दिन मेरी जांच भी होनी थी। फिर मेरी इको जांच की डेट दूसरी लेनी पड़ी थी। फिर मैंने इमरजेंसी में दूसरी डेट ली जल्दी के लिए। ये देखिए हॉस्पिटल का नाम है, ये संजय गांधी का स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान। तो मैं एंट्री कर चुकी थी हॉस्पिटल के अंदर, और मेरी दीदी के बेटे को नहीं जाने दिया गया था अंदर। यहाँ चेकिंग हो रही थी तो मैं चेक करवा रही थी। मैं ही अकेले ही अंदर गई थी, मेरी दीदी के बेटे को अंदर नहीं जाने दिया गया था। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ, और ये मैं चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके जांच करवाने जा रही थी। और आगे का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जहाँ जाँच होती है वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैं चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके जाँच के लिए जा रही हूँ, और आगे का वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, सॉरी, माफ़ कीजिए। और ये मैं अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर निकल रही थी। मेरी जांच हो गई थी, मैं अपनी रिपोर्ट लेकर अब ओपीडी में दिखाने जा रही थी, क्योंकि जहाँ जांच होती है वो दूसरी बिल्डिंग में होती है और जहाँ ओपीडी है वहाँ दूसरी बिल्डिंग है। ये मैं विंडो पर अपनी पीटी रिपोर्ट ले रही थी। मैंने 2 दिन पहले ब्लड चेक करवाया था, तो मैं ब्लड की रिपोर्ट निकलवा रही थी, क्योंकि आज मेरे डॉक्टर का दिन नहीं था, वरना वो तो कंप्यूटर पे देख ही लेते हैं। किसी दूसरे डॉक्टर ओपीडी पे बैठे थे, तो मैंने सोचा उन्हीं को दिखा लेती हूँ। तो मैं अपनी रिपोर्ट लेकर ओपीडी में जा रही थी डॉक्टर को दिखाने। आप लोग भी देखिए, ये ओपीडी भवन है, इसके चारों तरफ से दरवाजे हैं। ये मैं सेकंड गेट की तरफ से जा रही थी, और ये कैंपस है। देखिए आप लोग भी हॉस्पिटल का थोड़ा सा व्यू दिखाया है। ज़्यादा भीड़ नहीं, वरना इस हॉस्पिटल में तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। इस समय देखिए बस गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं।
और नहीं तो बहुत भीड़ होती है। तो ये मैं जा रही थी डॉक्टर के पास रिपोर्ट सारी लेकर। इसी रूम में डॉक्टर देखते हैं, तो मैं एक पेशेंट देख रहे थे तो मैं रुक गई थी। 6-7 पेशेंट ही दिन में देखते हैं। मेरे डॉक्टर का दिन नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऑपरेशन किया है उनका दिन नहीं था। फिर भी मैंने सोचा जो भी ओपीडी में बैठे हैं डॉक्टर, दिखा लेती हूँ रिपोर्ट और अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। सारी रिपोर्टें वो देख लेंगे। तो मैं उन्हीं डॉक्टर को दिखाने गई थी। और ये देखिए सारी चेयर सब खाली पड़ी हैं, यहाँ एकदम भीड़ रहती थी। और डॉक्टर भी देखिए कितनी सावधानी से पेशेंट को देख रहे हैं। पॉलीथीन का एक पर्दा पड़ा है, एक पर्दा बनाया गया है पन्नी का, पॉलीथीन का, उसी के उस पार से डॉक्टर देखते हैं और इस पार पेशेंट रहता है। तो बड़ी ही सावधानी से डॉक्टर देख रहे हैं। आप लोग भी देखिए, क्योंकि खुद की सुरक्षा ही बचाव है। अगर एक डॉक्टर पॉजिटिव हो गया कोरोना से तो हज़ारों पेशेंट हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर भी बहुत सावधानी बरत रहे हैं। देखिए उस तरफ डॉक्टर बैठे हैं और पॉलीथीन के इस तरफ हम पेशेंट लोग हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर देख रहे थे। और थोड़ी देर बैठने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। पहले बैठ कर देखते थे, पर अब ऐसे ही खड़े खड़े जो कुछ भी देखना होता है देख लेते हैं रिपोर्ट। और डॉक्टर ऐसे ही चेक कर रहे थे, तो मैं अपनी सारी रिपोर्ट दिखा रही थी। ये मेरी फ़ाइल मांग रहे थे डॉक्टर, तो मैंने फ़ाइल अंदर की है, पॉलीथीन के उस पार फाइल दे दी और वो चेक कर रहे थे मेरी रिपोर्टें सारी। आप लोग देखिए कितनी उचित व्यवस्था के साथ डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर वही मुझसे पूछ रहे थे। मेरी पीटी रिपोर्ट थोड़ा डार्क आ गई थी, तो मुझे 14 दिन बाद फिर पीटी जांच कराने को कहा गया है। वो मैं लोकल में ही करवा लेती हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं पीटी जांच, ब्लड जांच वहीं अपने लोकल में ही करवा लेती हूँ और रिपोर्ट सेंड कर देती हूँ। तो डॉक्टर जैसे दवाखाना रहता है डोज बता देते हैं। वो डोज ब्लड डार्क या पतला जब हो जाता है तो उस हिसाब से घटता बढ़ता रहता है वो दवा का डोज। तो वही देख रहे थे और बता रहे थे कि इस बार डार्क हो गया है ठंडियों की वजह से, आप 14 दिन बाद फिर करवाइए। तो मैं 14 दिन बाद अपनी वहीं लोकल में ही जांच करवा के रिपोर्ट सेंड कर दूंगी। मुझे आना नहीं पड़ेगा। फिर इको जांच के लिए स्पेशल मुझे आना पड़ा था। वो हर एक साल पे होती है इको जांच, क्योंकि जो वाल्व लगा है वो हर साल चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वही एक साल पे मेरी जांच थी। पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई है, उसके अगले साल भी हुई थी। तो हर साल वो जांच मुझे करानी पड़ती है। उसी जांच के लिए मुझे आना पड़ा था, नहीं तो मैं 6-7 महीने से नहीं आई थी। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैं हॉस्पिटल नहीं आई थी। तो ये मैं दिखा चुकी हूँ। मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। सिर्फ पीटी जांच में थोड़ा ब्लड डार्क था, वो मैं 14 दिन बाद अपने लोकल में जांच करवा के रिपोर्ट सेंड कर दूंगी अपने डॉक्टर को। और वो जैसे दवा खानी है डोज बता देंगे व्हाट्सएप पर। और फिर मैं जा रही थी अपनी दीदी के यहाँ, जहाँ मैंने अपनी बेटी को छोड़ा है। मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं आई थी, अपनी दीदी के बेटे को लेकर आई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इमरजेंसी ड्यूटी लग गई थी। वो नहीं आ पाए थे मेरे साथ। मैं 2-3 दिन अपनी दीदी के यहाँ रुक कर और दिखा रही थी। तो आज मेरी सारी जांचें हो गई। मैं बहुत खुश थी कि हॉस्पिटल के काम से फुर्सत मिल गई। इस ठंड में बाहर निकलना भी मुश्किल है, पर इमरजेंसी में निकलना ही पड़ता है। तो मेरी जांच बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं इतनी ठंड में बाहर आई थी। आप बाहर देख सकते हैं कितनी ठंड है, कितना कोहरा था। ये 3 बजे का टाइम था, 3 बजे थे शायद, 3-3:30 का टाइम था जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी। पर आप देखिए धूप ज़रा भी नहीं थी और बस ऐसे ही ठंड का कोहरा टाइप का मौसम हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपने घर चलती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।